तो आज का जो मुख्य एजेंडा है वो है हरियाणा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो चुकी है। हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की तो आज हरियाणा में 50% के करीब जो डॉक्टरों के पद हैं वो खाली पड़े हैं। कहीं बड़े हॉस्पिटलों में मशीनें नहीं हैं, अगर किसी इक्का दुक्का में कोई मशीन है तो वहाँ पे ऑपरेटर नहीं है मशीन को चलाने के लिए। ज़्यादा जो छोटे हॉस्पिटल हैं गांवों में, तहसीलों में, उनकी जो हालात हैं वो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, भवन इनके जितने भी। और सबसे एक मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं, उनके गृह जिला अम्बाला से आई सामने कि वहाँ पे एक महिला की जो डिलीवरी के लिए वो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल वाला उनको इतनी लापरवाही बरतता है प्रशासन कि वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आता मौके पे। उसका पति बार बार उनसे गुहार लगाता है मदद की, और उस महिला की जो डिलीवरी है वो एक रेडी के ऊपर उसकी डिलीवरी होती है। इससे बड़ी शर्म वाली बात क्या हो सकती है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं वो बड़े बड़े बयान रोज अखबारों में देते हैं, अपने आप को गब्बर कहते हैं, और जब उनके गृह जिला में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है तो और हरियाणा में आप क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं। और कितनी बदतर व्यवस्था होगी दूसरे जिलों में जाकर। वैसा ही एक मामला दादरी में देखने को मिला। दादरी में एक महिला की डिलीवरी के दौरान लाइट चली गई, वहाँ ना तो कोई जनरेटर व्यवस्था थी, ना बिजली व्यवस्था की गई, और उस महिला की डिलीवरी जो है कि टॉर्च की रोशनी में की गई। तो इस तरह की विफल सरकार को बने रहने का, इस तरह के स्वास्थ्य मंत्री को भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें बनाने में माहिर हैं। वो खुद अगर देखा जाए तो इस सरकार से डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पे रहते हैं, नर्सें हड़ताल पे रहती हैं, और स्वास्थ्य मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री से खुश नहीं रहते थे। जो आम जन है, हरियाणा वासी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बातें इनसे जितनी मर्जी करवा लें आप, बीजेपी सिर्फ बातों की ही सरकार रहेगी और कुछ नहीं इनके पास। अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री को सिर्फ आप कह सकते हैं, घोषणा मंत्री कह सकते हैं इनको, क्योंकि 2015 में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए और हरियाणा में कह के गए कि हम एक एम्स हॉस्पिटल बनाएंगे। वो ना तो बीजेपी की सरकार आज तक उनका शिलान्यास कर सकी और ना ही उनकी कहीं ईंट लगी उसके लिए। और जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें से सिर्फ एक रोहतक को छोड़कर कहीं न्यूरोलॉजिस्ट बड़े डॉक्टर नहीं है, कहीं किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल हैं वो प्राइवेट के लिए सिर्फ रेफर कर देते हैं जो भी पेशेंट जाता है। तो इन्होंने कहा था अपने सरकार के दौरान कि हम 500 जो हैं जन औषधालय बनाएंगे जो लोगों को समर्पित होंगे, तो उसमें से सिर्फ 93 बना सकी बीजेपी की सरकार, और उसमें से भी 50 जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह से जो स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम बात करें तो दिल्ली और पंजाब के मुकाबले जो हरियाणा की सरकार है बिल्कुल विफल है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है व्यवस्था। अब सरकार को चाहिए कि इसकी ओर ध्यान दे, नहीं तो उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। आगे की बात प्रधान जी कुलदीप राणा जी रखेंगे जी। आज जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा में हालात बहुत बेहद नाजुक है। जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय अनिल विज जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शुरू में तो वो जाते थे हॉस्पिटलों में दौरा करने के लिए, लेकिन आजकल उनके दौरे भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सरकार में मेरा ख्याल कोई पूछ नहीं रही। मुख्यमंत्री जी के साथ उनका हर रोज़ टकराव रहता है, ऑफिसरों के साथ उनका टकराव रहता है। तो आज पूरे प्रदेश में जो हालात बने हैं, ना तो हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं, हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर के साथ साथ एक्सरे मशीनें नहीं हैं, हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सिविल हॉस्पिटल तो ओनली लड़ाई झगड़े के लिए गरीब लोग बेचारे जाते हैं, तड़पते रहते हैं। बच्चों का जैसे अभी बताया अनिल विज जी के अपने शहर में ही रेडी पे बच्चे को जन्म देना पड़ा। तो ये बड़ी मंदभागी बातें हैं। हमारे को 70-75 साल से शिक्षा स्वास्थ्य की जो मौलिक अधिकार है हमारा वही नहीं मिला आज तक हमारे लोगों को। से बार बार मांग करते हैं, कई बार मांग कर चुकी है आम आदमी पार्टी कि जो स्वास्थ्य की बात है सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम क्या तरक्की करेगा देश, क्या विकास करेगा। नंबर 1 देश की बातें हो रही है देश में, और डॉक्टर पूरे नहीं हो रहे, डॉक्टर नहीं पूरे हो रहे। हॉस्पिटल में मशीनें खराब पड़ी हैं, दवाइयों के लिए लोग भटकते फिरते हैं, अंदर से डॉक्टर पर्ची लिख के देते हैं, वो प्राइवेट बाहर के मेडिकल से दवाइयाँ कई गुना रेट महंगे पे लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार को अवगत करा रहे हैं बार बार कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। हरियाणा की जनता परेशान हो चुकी है, लोगों को अपने इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है, दूर भी जाने से लोग घबराते हैं क्योंकि पैसे की आर्थिक कमी है लोगों के पास। हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं देश में। आज मीडियम लोगों के पास, गरीब के पास तो 100-200 रुपया जेब में नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। अगर कोई 5-10 एकड़ वाला
कहीं भी मैं 10-20 लाख का इलाज करा लूँ, उसको 1 एकड़ बेचना पड़ता है ज़मीन का। 1 एकड़ वो बेचता नहीं, शर्म के मारे के दादा लाई ज़मीन बेच दी। लोग कहेंगे ज़मीन बेच नहीं सकते, वो अंदर घर में बैठे बैठे भगवान को प्यारे हो रहे हैं लोग। इतने हालात ख़राब हैं, इतनी बीमारी से लोगों का जीना दुभर हो रहा है। तो आज हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी से प्रार्थना करते हैं कि इसकी और ध्यान दिया जाए, और नहीं तो 2024 नज़दीक है। लोग इनको सत्ता से अच्छी तरह चलता करेंगे, और चलता होने के बाद हम आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे दिल्ली में चल रही है, पंजाब में चल रही है, हमारा एजेंडा है आम आदमी पार्टी का। सबसे पहला एजेंडा शिक्षा स्वास्थ्य।